हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी 2024 के वर्ल्ड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कलेक्ट किए गए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 1 जनवरी 2024 को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। वर्ल्ड फैमिली डे मनाया गया 1 जनवरी 2024 को। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। इस्पात में स्टील में जो है भारत विश्व में 2 नंबर पे है, दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भूपेंद्र यादव ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनटीपीएस लॉन्च किया है। गुजरात राज्य सरकार द्वारा द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया है। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा यह किया गया है। द्वारका में किया गया है भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू। विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज बनी है शीतल देवी। विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज बनी है शीतल देवी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। चीन ने अपना जो रक्षा मंत्री है वो डोंग जून को नियुक्त किया है। पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को नियुक्त किया गया है। पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर। सर्कुलर पॉलीमर के लिए रासायनिक रिसाइकलिंग का उपयोग करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसी पहली कंपनी बनी है जो सर्कुलर पॉलीमर के लिए रासायनिक रिसाइकलिंग का उपयोग करने वाली। नेक्स्ट है 2 जनवरी 2024 को पूरे विश्व में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाएगा। 2 जनवरी 2024 को पूरे विश्व में विश्व अंतर्मुखी वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया गया 2 जनवरी को। पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश बना है। पीक आवर में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला। नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन 13 अप्रैल 2029 को करेगा। नासा करेगा ये अध्ययन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह है एपोफिस। यह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आने वाले सभी एग्जाम्स में याद रखिएगा। नासा ये स्टडी करेगा, क्षुद्र ग्रह एक है एपोफिस इसका नाम, और ये अध्ययन कब करेगा 13 अप्रैल 2029 को। वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगडिया को नियुक्त किया गया है। जो अगला वित्त आयोग होगा ये 16वां वित्त आयोग होगा। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगडिया को नियुक्त किया गया है। कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई है। कौन बनी है? भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कंचन देवी। चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। चेन्नई की है वैशाली रमेश बाबू, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। इंडिगो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें भरने वाली पहली एयरलाइन होगी। इंडिगो होगी पहली एयरलाइन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन को शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार प्रदान किया गया है। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक है सफीना हुसैन और इनको दिया गया है शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार। फेलिक्स त्सेसीकेदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं, चुने गए हैं फेलिक्स त्सेसीकेदी कांगो गणराज्य के। हाल ही में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन व्यापार परिषद के निदेशक श्री एलपी हेमंत के श्रीनिवासुलु को प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर में खोला गया है। भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर में खोला गया है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु से सागर परिक्रमा का 10वां चरण शुरू हुआ है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु सागर परिक्रमा का 10वां चरण शुरू हुआ है। राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है।
रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को प्रतिष्ठित एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी.आर. कंबोज को मिला है, प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को मिला है एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार। ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति हैं और प्रोफेसर हैं बी.आर. कंबोज। 1 जनवरी को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी को 2024 को। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय हैं, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। रविंद्र कुमार त्यागी ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में कार्यभार संभाला है। रविंद्र कुमार त्यागी ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे दिया गया है, सऊदी अरब ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है। सऊदी अरब जो है ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है। अनाहत सिंह ने एडिनबर्ग में आयोजित गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 का खिताब अपने नाम किया है अनाहत सिंह। गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा स्कीम लागू करने वाला पहला केंद्र शासित बन गया है जम्मू कश्मीर। 3 जनवरी को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई है। 3 जनवरी को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई है। 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष राज्य रहा है, शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। माउंट मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। 5 जनवरी 2024 को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया 5 जनवरी 2024 को पूरे भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस। अगला क्वेश्चन है, कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है। भारत 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में 4 वर्षों के लिए अपना कार्यकाल शुरू किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये बिहार के दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर वाले 6 लेन पुल बनेंगे, 6 लेन वाले। पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे द्वारा लिखित पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का अनावरण किया गया है। इसमें 2020 में जो गलवान घाटी में सैन्य झड़प हुआ था उसका जिक्र किया गया है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। केंद्र सरकार ने लगभग 4,800 करोड़ रुपए की पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, केंद्र सरकार के द्वारा 4,800 करोड़ रुपए की पृथ्वी विज्ञान परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री S जयशंकर ने नेपाल के विदेश मंत्री NP साउद के साथ 3 सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन किया है। 3 सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनों का। हाल ही मौसम में मनाया गया चंदूबी महोत्सव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल राज्य में 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दीव के घोघला बीच पर बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन किया है। दीव में है, दमन द्वीप में घोघला बीच। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किर्गिस्तान किया है हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक।
मध्य प्रदेश ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू किया है। मध्य प्रदेश ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किया है। अरुणाचल प्रदेश के वांचो शिल्प को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के वांचो शिल्प को 7 जनवरी 2024 को महायान नववर्ष और ओल्ड रॉक डे मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष और ओल्ड रॉक डे मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है। CII नेशनल अवार्ड से हीरो मोटोकॉर्प को सम्मानित किया गया है। जल प्रबंधन के लिए CII नेशनल अवार्ड से हीरो मोटोकॉर्प को सम्मानित। पश्चिम बंगाल के कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल का एक कादियाल साड़ी। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को प्रदान किया गया है। सुचेता सतीश ने UAE के एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाना गा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस 2024 मनाया जाएगा। 8 जनवरी को चेन्नई में दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2024 हुआ है। चेन्नई में, ये इंपॉर्टेंट है कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, चेन्नई में। IAS अधिकारी सेंथिल पांडियन को जिनेवा WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। IAS अधिकारी सेंथिल पांडियन को। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है। प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है। भारत और गुयाना गणराज्य ने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत और गुयाना गणराज्य ने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जी राम मोहन राव को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? जी राम मोहन राव को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने खगोलीय एक्सरे स्रोत और ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए मिशन की सफल शुरुआत करते एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को पृथ्वी से 650 किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित किया है। तो यहाँ से याद रखना एक्सपोसेट और 650 किलोमीटर दूर। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। नई दिल्ली में 3 दिवसीय भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया गया। भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 नई दिल्ली में। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। भारत में होगा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। मणिपुर राज्य में कॉलेज फगथांसी मिशन 2024 की शुरुआत हुई है। मणिपुर में कॉलेज फगथांसी मिशन। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से देश भर में स्वच्छ मंदिर की अभियान शुरू किया है। IIT मद्रास श्रीलंका के कैंडी में अपना नया परिसर खोलेगा। ये इम्पोर्टेंट है। IIT मद्रास जो है यह श्रीलंका के कैंडी में अपना नया परिसर खोलेगा। आप कमेंट करके बताइए IIT मद्रास ही एक और अपना जो है ब्रांच है कौन से देश में खोला है और IIT बम्बई कहाँ पे खोला है। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा में 5 सांसदों को संसद रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा। लोकसभा में 5 सांसदों को संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण जो है 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पश्चिम बंगाल में सागर परिक्रमा चरण 12वां का नेतृत्व किया है। कौन? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। गैब्रियल अटल। भारतीय नौसेना ने हैदराबाद में स्वदेशी दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण किया है। भारतीय नौसेना ने हैदराबाद में ये किया है। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी में ग्लोबल फिनटेक फोरम 2024 में भाग लिया है। सूरत और इंदौर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर बने सूरत और इंदौर। अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। अवामी लीग की अध्यक्ष है शेख हसीना। बांग्लादेश की 5वीं बार लगातार प्रधानमंत्री बनी है। शेख हसीना जो है बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। दिव्य कीर्ति सिंह जो है घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अर्जुन अवार्ड दिव्य कीर्ति सिंह, याद रखना है नाम। जो पहली बार कोई बनता है तो उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 जो है विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया है। उग्रम नाम याद रखना है। DRDO ने लॉन्च किया है उग्रम को। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई है। अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और मॉरिशस के। ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन गुवाहाटी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन जो है वो गुवाहाटी में हुआ। ओडिशा राज्य की लाल चीटी की चटनी को GI टैग मिला है। इंपॉर्टेंट है, लाल चीटी की चटनी ओडिशा राज्य का है, इसको GI टैग मिला है। अयोध्या में हनुमान गढ़ी के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। अयोध्या में हनुमान गढ़ी के बेसन लड्डू को GI टैग मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना शुरुआत की है। श्री राम लला दर्शन कौन की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। DRDO ने ओडिशा राज्य के चांदीपुर तट पर नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है DRDO ने। कहाँ पे? चांदीपुर। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अटल सेतु परियोजना का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु में हुंडई और IIT मद्रास हाइड्रोजन वेला इनोवेशन हब स्थापित करेगी। तमिलनाडु में हुंडई और IIT मद्रास मिलकर के। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मोदी एनराइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट है दीपा भंडारे चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है। 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार मनाया गया। विलियम लाई ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। विलियम लाई। मुंबई में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। मुंबई में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई में। उत्तरकाशी की दिवंगत पर्वतरोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया। उत्तरकाशी की दिवंगत पर्वतरोही सविता कंसवाल को। शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शास्त्रीय गायिका थी डॉक्टर प्रभा अत्रे। रियर एडमिरल उपल कुंडू दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। रिंदम सांगवान ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। रिंदम सांगवान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्नातक की डिग्री लेने वाले या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, याद रखना है। क्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में मेघालय का बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। बर्नीहाट मेघालय में है। यह भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है 2023 के लिए। 14 जनवरी को 8वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। 14 जनवरी को मनाया गया 8वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस।
स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक हुई। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन शुरू हुआ है। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुध। योगेश सिंह ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर पिस्तल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। योगेश सिंह ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर पिस्तल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव शुरू हुआ है। राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। हिमाचल प्रदेश ने अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन शुरुआत किया है। केरल में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। ऑपरेशन अमृत जो है केरल में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व जो है डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है। हिमालयन वुल्फ को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की लिस्ट में रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हिमालयन वुल्फ को दिल्ली के पुराना किले परिसर में 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन किया गया। बर्नार्डो अरेवलो ग्वाटेमाला देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया। भारत और थाईलैंड की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स आयुत्सा शुरू हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर CII राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। सड़क सुरक्षा पर नई दिल्ली में CII राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। US एयरफोर्स अधिकारी मेडिसन मार्श ने मिस अमेरिका 2024 का ताज अपने नाम किया है। US एयरफोर्स अधिकारी है मेडिसन मार्श, मिस अमेरिका 2024 का ताज अपने नाम किया है। मशहूर मलयालम संगीत निर्देशक KK जॉय का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मशहूर मलयालम संगीत निर्देशक KK जॉय। 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई है। 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में जगन्नाथ मंदिर विरासत गलियारा परियोजना का उद्घाटन किया है। अमेरिका ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर है और भारत का जो स्थान है वह चौथा है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई, इनको किया गया असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित। लियोनेल मेसी ने फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। लियोनेल मेसी। दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अजीत सिंह गिल का 95वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। अजीत सिंह गिल। मशहूर उपन्यासकार चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। यह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवार्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखें। महाराष्ट्र के कौन से जिला में कहाँ पे, कमेंट करके बताइएगा। आगे है छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना 2024 शुरू हुआ है। महतारी वंदना योजना जो है 2024 वह छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। पंजाब के मोहाली में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया। पंजाब के मोहाली में पहला मदर मिल्क। फारसी भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा। फारसी भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में
शामिल किया जाएगा। नई दिल्ली में एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन किया गया। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह को। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC भारत की सबसे मूल्यवान PSU कंपनी बनी है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जो है भारत की सबसे मूल्यवान PSU कंपनी बनी है। रोहित शर्मा T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले इसमें T20 में रोहित शर्मा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 206 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे? बेंगलुरु में बोइंग। जापान देश के मून मिशन स्नाइपर ने, ये जापान का। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया 8वीं बार। फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनी है। कुवैती दिनार। 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF दिवस मनाया गया है। NDRF दिवस मनाया गया है। एम जयशंकर ने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने मछुआरों के लिए संकट चेतावनी ट्रांसमीटर विकसित किया है। गुजरात के कच्छी खरेक खजूर को GI टैग मिला है। वरिष्ठ IPS अधिकारी दलजीत सिंह को सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। दलजीत सिंह को। अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव आयोजन किया गया। अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड का है। 20 जनवरी को सशस्त्र सीमा बल का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 20 जनवरी को सशस्त्र सीमा बल का 60वां स्थापना दिवस। आंध्र प्रदेश जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य कौन है बताइए कमेंट करके। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। टाटा ग्रुप ने अगले 5 वर्षों के लिए यानी वर्ष 2028 तक IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। श्रीजा अकुला ने विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। श्रीजा अकुला ने। दिल्ली के लाल किला के सामने 9 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। मिस्र के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। मिस्र के विश्व धरोहर स्थलों पर काला घोड़ा कला महोत्सव का 24वां संस्करण मुंबई में शुरू हुआ है। अगला है भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। 21 जनवरी को मेघालय त्रिपुरा मणिपुर, याद रखना है 21 जनवरी को मेघालय त्रिपुरा और मणिपुर MTM इसका स्थापना दिवस मनाया गया। राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। कार्लोस सेंज ने लगातार चौथी बार डकार रैली खिताब अपने नाम किया है। कार्लोस सेंज ने। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर जो है यह ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर होगा ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण प्रतिभा संपन्न बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। 19 बच्चे को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना की घोषणा की है। सूर्योदय योजना। मान सिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। मान सिंह ने जीता है हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में
ममनी महोत्सव मनाया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन नई दिल्ली में करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में डिजिटल फॉरेंसिक केंद्र का उद्घाटन किया है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। भारत ने वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है। भारत ने वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान। हिमाचल प्रदेश में भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर शुरू हुआ है। हिमाचल प्रदेश में हुआ है खंजर शुरू। भारत और किर्गिस्तान के बीच ये होता है अभ्यास खंजर। फ्रांस में हेनरी डेगलेन ग्रांड प्रीमियर कुश्ती प्रतियोगिता में रवि कुमार दाहिया ने कांस्य पदक जीता है। भोपाल में 63वीं सेंट्रल जियोग्राफिकल प्रोग्रामिंग की बैठक हुई है। भोपाल में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई इमारत कौशल भवन का उद्घाटन किया है। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस और यूएई के साथ अरब सागर के ऊपर अभ्यास डेजर्ट नाइट में हिस्सा लिया है। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस और यूएई के साथ जो है अभ्यास डेजर्ट नाइट हिस्सा लिया है और ये अरब सागर के ऊपर में। बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। कौन? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादनी ऐप। दिग्गज भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना पुरुष डबल्स में वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। काजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? कमेंट करके बताइएगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान चुना गया है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को आईसीसी ने पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। विराट कोहली को आईसीसी ने पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से 14 तेज गश्ती पोत के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। दिग्गज भारतीय अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया। 27 जनवरी को इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट मेमोरी डे रिमेम्बरेंस डे मनाया गया। खेलो इंडिया गेम्स 2024 में बालिकाओं की साइकिलिंग स्पर्धा में राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता है। खेलो इंडिया गेम्स 2024 में बालिकाओं की साइकिलिंग स्पर्धा में राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता है। लेफ्टिनेंट जनरल भावनीश कुमार 75वीं गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया है। भारत की पहली महिला महावत पर्वती बरुआ को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत की पहली महिला महावत है पर्वती बरुआ, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात करेगा। भारत जो है फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल निर्यात करेगा। 28 जनवरी को डेटा प्रोटेक्शन डे मनाया जाएगा। 28 जनवरी को डेटा प्रोटेक्शन डे मनाया जाएगा। भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक राजस्थान में शुरू होगा। सदा तंसिक जो है यह राजस्थान में शुरू होगा। कहाँ? किसके बीच? भारत और सऊदी अरब के बीच। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब। भारतीय स्टार्टअप कंपनी कृत्रिम को एआई यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। भारतीय स्टार्टअप कंपनी कृत्रिम, ये कृत्रिम किसका कंपनी है? इसका पेरेंट कंपनी कौन है? कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का आरंभ मुंबई से किया जाएगा।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में बेलारूस की आर्याना सावालेंका ने महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की 159वीं जयंती मनाई गई। 28 जनवरी को ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल्स में जेनिक सिनर ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल्स में जेनिक सिनर ने जीता है अपना पहला ग्रैंड स्लैम। ओडिशा के ढेंकनाल माझी को जीआई टैग मिला है। ढेंकनाल माझी। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। प्रीति रजक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भावरा की 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल राज्य के कालो नुनिया चावल को जीआई टैग का दर्जा मिला है। असम के डिब्रूगढ़ के दिहिंग खामटी घाट में प्रथम प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है। असम के डिब्रूगढ़ के दिहिंग खामटी घाट में फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का जो है नींव रखा गया है। नागालैंड में चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा। नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल होता है और ये रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा। चौथा 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में 12th फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में 2024 में जो हुआ है इसमें 12th फिल्म मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा। भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। भारत के युवा बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने सबसे ट्रिपल सेंचुरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत के युवा बल्लेबाज हैं तन्मय अग्रवाल। पंजाब राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। पंजाब राज्य सरकार ने आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2024 में रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। गणतंत्र दिवस परेड में संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए मौजूद हैं। अजाली असोमोनी कोमोरोस देश की चौथी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अजाली असोमनी। हर साल 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था जनवरी 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखें हम लोग इसमें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।